मैं हूं कृष्ण कुमार कसौदन, चीफ एडिटर के7 न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की राजनीति में क्या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्योंकि इसका संकेत पूर्णिया लोकसभा चुनाव में और फिर रुपौली विधानसभा उपचुनाव से देखने को मिला है। बिहार में जनता का रुझान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया अलायंस से हटता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में बिहार में कई सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुत कम अंतर से जीता, जबकि पूर्णिया लोकसभा चुनाव में और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जोर से झटका दिया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों से अब ऊब चुकी है, जिससे ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। दरअसल 2005 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू की छवि बनाई थी। उन्होंने बिहार को बदलने के लिए कई कोशिशें भी की, लेकिन ऐसा लगता है कि समय के साथ कुर्सी के मोह ने नीतीश कुमार को जनता से दूर कर दिया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार की जनता अब ना तो नीतीश कुमार पर भरोसा कर पा रही है और न ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही जनता का भरोसा पा रहे हैं। पूर्णिया और रुपौली के चुनाव नतीजे इस बात का संकेत है कि इन नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि और तेजस्वी यादव की युवा नेता की छवि से ऊब चुकी है। जनता बदलाव चाहती है। अगर उसे कोई नया और बेहतर विकल्प मिलता है तो वह उसे चुनने में पीछे नहीं हटेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम होने का सबसे बड़ा कारण है उनका बार बार पाला बदलना। अपने 4 कार्यकालों में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वह कभी राष्ट्रीय जनता दल से तो कभी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस को भी अपेक्षा के अनुरूप कोई खास बढ़त नहीं मिली। इससे साफ है कि जनता अब किसी बहकावे में नहीं आने वाली और राज्य के विकास के लिए नए चेहरे को मौका देने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि बिहार की जनता अब जातीय गोलबंदी की राजनीति से बाहर निकलने के लिए कुलबुला रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सिर्फ 30 सीटों से संतोष करना पड़ा। कई सीटों पर तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार बहुत मामूली अंतर से जीते। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को भी जनता ने पसंद नहीं किया। 2019 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल को इस बार 4 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 3, वाम दलों को 2 सीटों संतोष करना पड़ा। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है बिहार की जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन दोनों से उब चुकी है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर जनता ने नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तमाम कोशिशों को नकारते हुए निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को अपना सांसद चुना, जबकि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार ईशा भारती के लिए जमकर प्रचार किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को चुन लीजिए, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्णिया में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कई चुनावी सभाएं भी की, लेकिन पूर्णिया की जनता ने नीतीश कुमार और तेजस्वी को नकारते हुए निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर भरोसा जताया। यही कारण है कि सियासी पंडित रुपौली विधानसभा चुनाव के नतीजे को दूसरे नतीजे से देख रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे से सियासी खेल खेला जा रहा है, जिसका असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का झटका रुपौली विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने यहां करारी शिकस्त दी। ऐसे में पूर्णिया लोकसभा और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता अब एक बार नया विकल्प तलाश रही है। तभी तो बिहार के कई लोकसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने राजागा और महागठबंधन दोनों उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, इसलिए समझा जा सकता है कि जनता अब किसी तीसरे विकल्प की तलाश में है। अगर उसे अच्छा विकल्प मिला तो उसे चुनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बिहार की जनता समझदार है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।